किंडरगार्टन में बच्चे जाएंगे ही नहीं पढ़ने के लिए, तो किंडरगार्टन खोल के करेंगे क्या। 5 या 6 साल पहले ये हालत थी चाइना में कि किंडरगार्टन वालों के इतने नखरे थे कि डोनेशन चलती थी, रिश्वतें चलती थी, उसके बाद कहलाना पड़ता था किसी से, प्रेशर डलवाना पड़ता था तो जाकर एडमिशन मिलती थी। वो पेरेंट्स के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो जाकर कमिटमेंट लेते हैं कि भाई आपका बच्चा मेरे ही स्कूल में आना चाहिए। उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई चाइना में। चाइना में उल्टा हिसाब है। यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन ये 80-90 करोड़ से ज्यादा है ही नहीं। यहाँ पर जितनी भी कोशिश की गई कि कंजम्पशन को बढ़ाया जाए वो हो ही नहीं रहा। कंजम्पशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अगर लोग होंगे कंज्यूम करने वाले तभी तो कंजम्पशन होगी। बड़ा सिंपल मैथ्स है। चाइना में नंबर्स ही नहीं है, इसलिए ये सारे स्कूल्स इसी एंटीसिपेशन में खोले गए जिसमें फॉरेन के बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने यहाँ पर स्कूल्स खोले थे कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब लोगों को समझ आ रहा है कि चाइना ने उन्हें बेवकूफ बनाया, पॉपुलेशन था ही नहीं, नंबर्स ही गलत थे। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के खास कार्यक्रम में। और आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सुमित जैन जी, जिनसे हम बात करेंगे उनकी ससुराल यानी कि चाइना के बारे में, जो कि खुद अपनी ससुराल में बैठे हुए हैं। स्वागत है बहुत बहुत। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। मैं अपने ससुराल में नहीं बैठा, ससुराल मेरे घर में बैठा है। ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल। दोनों ही सच्चाई है, वो भी सच्चाई और ये भी सच्चाई है। सुमित जी, चाइना में कई सारी जो खबरें हैं वो मुझ तक पहुंची हैं, और मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से चाइना में जो किंडरगार्टन्स हैं, स्कूल्स हैं, जिम्स हैं, शॉप्स हैं, बहुत बड़ी संख्या में वो लगातार बंद होते जा रहे हैं। इस पे मैं आपसे सही और ग्राउंड रियलिटी जानना चाहूंगी कि किस हद तक सच्चाई है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी और भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कि आखिर ये इस खबर में कितनी सच्चाई है। एम्बर जी, पहली बात यह है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है एब्सोल्युटली करेक्ट है। यहाँ पर 35,000 से ज़्यादा जो किंडरगार्टन्स हैं वो बंद हो गए हैं। अब 35,000 नंबर छोटा नंबर नहीं होता, क्योंकि जो चाइना है, चाइना 15, 20, 30 सिटीज के बाद चाइना खत्म हो जाता है। तो अगर 35 सिटीज हैं तो हर सिटी में 1,000 किंडरगार्टन बंद हो गए। अब आप समझ सकती हैं कि नंबर्स कितने ह्यूज हैं। अब ये हो क्यों रहा है? पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि अगर किंडरगार्टन में बच्चे जाएंगे ही नहीं पढ़ने के लिए, तो किंडरगार्टन खोल के करेंगे क्या। अब बच्चे क्यों नहीं जा रहे? उसके दो कारण हैं। एक, पॉपुलेशन कम होती जा रही है। पॉपुलेशन ना होने के कारण अब बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो किंडरगार्टन में बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे। 5 या 6 साल पहले ये हालत थी चाइना में कि किंडरगार्टन वालों के इतने नखरे थे कि डोनेशन चलती थी, रिश्वतें चलती थी, उसके बाद कहलाना पड़ता था किसी से, प्रेशर डलवाना पड़ता था तो जाकर एडमिशन मिलती थी, लाइनें लगी होती थी स्कूल्स के बाहर। अभी ऐसा नहीं है। अब किंडरगार्टन वाले वो पेरेंट्स के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो जाकर कमिटमेंट लेते हैं कि भाई आपका बच्चा मेरे ही स्कूल में आना चाहिए। उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई चाइना में। पहली बात ये। दूसरा एक और सिस्टम हो गया कि जो ये किंडरगार्टन्स थे जनरली ये प्राइवेट होते हैं। अब लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो इतने प्राइवेट स्कूल्स के खर्चे को पूरा कर सके। उन्होंने अब गवर्नमेंट के जो किंडरगार्टन्स हैं या स्कूल्स हैं उसके अंदर अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। तो दुगनी मार पड़ी है यहाँ पर किंडरगार्टन के लिए, इसीलिए ये सारे स्कूल्स बंद हो रहे हैं। अब आप सोचेंगे अगर किंडरगार्टन बंद हो रहे हैं, व्हाट अबाउट मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल? क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किंडरगार्टन से लेकर 12 तक एक ही स्कूल चलता रहा। यहाँ पर सेग्रीगेशन है। मिडिल स्कूल अलग है, हाई स्कूल जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी से पहले, वो अलग स्कूल्स हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है कि अभी पॉपुलेशन ने कम होना शुरू हुआ है, तो किंडरगार्टन जो है उसके ऊपर इफेक्ट आ गया। अब जो मिडिल स्कूल्स हैं इसके ऊपर इफेक्ट अगले साल से उम्मीद है कि आनी शुरू होगी। अब वो भी बंद होने शुरू हो जाएंगे। मैं ये प्राइवेट वाले की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट तो चलती रहेगी क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड वो स्कूल्स हैं। प्राइवेट स्कूल्स बंद होते जा रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है उन चीज़ों को अफोर्ड करने के लिए। अब ये इसको हो गया स्कूल्स का हाल। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि ऐसा लगता है, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस और कई और एक्सपर्ट्स हैं, कि चाइना की पॉपुलेशन वो 1.4 बिलियन लोगों की है ही नहीं। वो पॉपुलेशन में 40-50 करोड़ लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जैसे हमारे कंट्री में
10-15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हमारे नंबर्स में नहीं आते लेकिन ज़्यादा हैं। कोई बांग्लादेश से आ गया, कोई म्यांमार से आ गया, जिसका मन करता है आ जाते हैं। चाइना में उल्टा हिसाब है, यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन ये 80-90 करोड़ से ज़्यादा है ही नहीं। उसके उसका पीछे की रीज़न है वजह। कि जी। 25-30 साल में, 25 साल पहले भी इनकी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन लोग थी। वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण घर में एक बच्चे से ज्यादा अलाउड नहीं था। वो अब नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर एक बच्चे से ज्यादा अलाउड नहीं है और जो जो कंट्री होती है उसको रिप्लेस करने के लिए, ताकि नंबर्स उतने ही रहें, आपको जनरली नंबर की चाहिए होता है रेशो 2.1 का। यहां पर रेशो 1.2 था। अगर 25 साल रेशो 1.2 रहा है, यानी कि घर में 2 मौतें होती हैं, कभी बुजुर्गों की हो गई, कभी पेरेंट्स की हो गई, बच्चा एक ही हो रहा है, तो पॉपुलेशन 1.4 कैसे रह सकती है? बड़ा सिंपल मैथ्स है। और इसीलिए यहां पर जितनी भी कोशिश की गई कि कंजम्पशन को बढ़ाया जाए, वो हो ही नहीं रहा। कंजम्पशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अगर लोग होंगे कंज्यूम करने वाले तभी तो कंजम्पशन होगी। बड़ा सिंपल मैथ्स है। मैं तो खुद इकोनॉमी और फाइनेंस का आदमी हूं, तो आई कैन डू दिस नंबर्स वेरी नाइसली। ऊपर से जो इनकी खुद की कंजम्पशन है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं या बाकी चीज़ों की कंजम्पशन है, वो भी कम होती जा रही है ऑन इंडिविजुअल लेवल। इसलिए बोल रहा हूँ कि चाइना में नंबर्स ही नहीं है, इसलिए ये सारे स्कूल्स इसी एंटिसिपेशन में खोले गए, जिसमें फॉरेन के बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने यहाँ पर स्कूल्स खोले थे कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब लोगों को समझ आ रहा है कि चाइना ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया, पॉपुलेशन था ही नहीं, नंबर्स ही गलत थे। अब उसके कारण एक रिपल इफेक्ट होता है, जैसे स्कूल्स बंद हो रहे हैं बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, पॉपुलेशन नहीं है और लोगों के पास पैसा नहीं है। आपने दूसरा बोला कि यहां पर और चीजें भी बंद हो रही हैं, जैसे कि अब जिम है। जब लोगों के पास पैसा था तो यहां पर बड़े बड़े चेन्स दुनिया के, उन्होंने आकर चेन्स खोले। विल्स फिटनेस था, डब्ल्यू था, वीआईपी ब्रांड थे ये, जिसकी जो फीस है साल की वो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक की फीस होती थी एक साल की। और कई लोगों ने तो 25-25 साल की, फॉर लाइफ टाइम जिसको बोलते हैं, वो मेंबरशिप्स लिया हुआ था। और ये हो क्या रहा है? ओवरनाइट वो सारे के सारे लोग भाग गए, दुकानें छोड़कर भाग गए हैं बंद करके। अंदर इक्विपमेंट पड़ा है, आदमी नहीं है। अब लोग जाते हैं कि मेरे पैसे वापस करो, भाई जिसने पूरे साल के पैसे दिए होंगे। और यहां पर जिम चाइना में मंथली फीस नहीं दी जाती है, वो साल के पैसे इकट्ठे लेते हैं और या आपको मेंबरशिप देंगे कि आप पूरे लाइफ की मेंबरशिप ले लीजिए, 5 साल की, 10 साल की ले लीजिए। लोग लेते भी हैं क्योंकि सस्ती पड़ती है। अब सबके पैसे लिए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैसे इकट्ठे करके वो भाग गए हैं। क्यों? एक तो पहली बात है कि उनके पास कस्टमर ही नहीं है। कस्टमर के पास पैसा होगा तो जाकर वो जिम्स के अंदर जाएंगे। और चाइना में जो जिम्स हैं उसके साइज छोटे नहीं थे। जैसे अगर आप किसी बड़े मॉल में जाते हैं, उसके ऊपर एक फ्लोर पूरा का पूरा आपको जिम दिखाई देता है। अब इतने बड़े बड़े जो जिम्स खोले थे, आफ्टरऑल कस्टमर थे तो उन्होंने खोले थे, लेकिन अभी कस्टमर नहीं है। वही रीज़न, पैसा भी नहीं है और पॉपुलेशन भी नहीं है। ऊपर से कोविड-19 में भी बहुत पॉपुलेशन, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कम हो गई है। दैट मीन्स कि अब ये जो रिपल इफेक्ट है वो पूरे कंट्री में आपको आता हुआ दिखाई देता है। ये वो चीज़ें हैं जैसे जिम है, जब आपकी इकॉनमी अच्छी चलती है तो पीपल लाइक टू हैव नाइस लाइफ स्टाइल, देखने में अच्छा लगना चाहिए, यू वांट टू रिमेन फिट एंड ऑल। तो ये सारी, जिसको हम कई बार बोलते हैं कि यार आप हल्की सी वैसे ही वॉक कर लिया करो, तो ये शोशेबाजी करने की जरूरत क्या है। एक बार मोदी जी ने कहा भी था कि ये जो वोक पॉपुलेशन है ये करती क्या है, एसी की गाड़ी में बैठकर जिम जाते हैं पसीना बहाने के लिए, फिर एसी की गाड़ी में घर आते हैं नहाने के लिए, और उसके बाद जाएंगे 5 स्टार होटल में और वहां जाके बोलेंगे सस्टेनेबल लाइफ होनी चाहिए। भाई सस्टेनेबल लाइफ करनी है तो आपको एसी पे जा रहे हो, एसी पे आ रहे हो, जिम वहां पे बहा रहे हो। ये मोदी जी की बात बिल्कुल सटीक है कि ये शोशेबाजी एक तरह से, हम इसको दूसरी तरह से भी ठीक कर सकते हैं। बट नाउ कमिंग बैक टू द चाइना। चाइना में 2 चीजें मैंने रूड एग्जांपल बताए हैं, क्रूड एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से यहां पर हालत खराब हो रही है जब बेसिक चीजें बंद होती जा रही हैं। अब जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं उनको भी समझ आ गया कि यहां पर अब हमारा माल नहीं बिकेगा, यहां पर इन्वेस्टमेंट करने का फायदा नहीं है। जो बड़े बड़े, जिसको ब्रांड्स बोलते हैं, जिन्होंने यहां पर अपनी दुकानें खोली, आप बिलीव नहीं कर सकती जितने ये बड़े ब्रांड्स हैं, शनैल है, एलवी है, स्टोर्स खाली पड़े हैं। खाली इन द सेंसेस की स्टोर भरा हुआ है, अंदर एक भी कस्टमर नहीं आता है। यहां पर एक डाइपिंग करके एक ऐप है ऑनलाइन, उसके अंदर आपका जो सेकेंड हैंड मटेरियल है वो बेच सकते हैं।
लोगों ने अपने जो बड़े ब्रांड्स हैं इसके इवन अंडरगारमेंट्स तक बेचने शुरू कर दिए कि भाई हो सकता है इसी से कुछ पैसे आ जाएंगे। ये हालत है चाइना के अंदर। ये एक डेस्परेट मूव है लोगों की अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, और आगे रास्ता दिखाई नहीं देता। डोमेस्टिक डिमांड जीरो है, पैसा नहीं है, और स्कूल और जिम बंद होना उसकी एक निशानी है। एक चीज और बताता हूं आपको मैं, जो कि बहुत ही स्टार्टलिंग है, कि जो यहां पर रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर आपको याद होगा मैंने आपको 3-4 महीने पहले स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करे थे कि यहां पर रेस्टोरेंट्स ने अभी अपने जो प्राइसेस हैं उसको हाफ कर दिया है। प्राइसेस को हाफ कर दिया, साथ में इन्होंने एक पैकेज देना शुरू कर दिया कि अगर आप आते हैं, अगर आपने 100 रुपए का खाना लेना है तो 100 रुपए में आपको 200-250 रुपए का खाना मिलेगा। यानी कि प्राइसेस हाफ कर दिए, साथ में उसके ऊपर 50% डिस्काउंट और दे दिया, ताकि इसी बहाने लोग एक्चुअली हमारे पास आएंगे। दुकान में रश तो होना चाहिए, वरना भूत यहां पर मंडराते हुए दिखाई देते स्टॉप शॉप्स के अंदर। और जो ओनर्स ने कभी आज तक कभी अपनी दुकान का चेहरा भी नहीं देखा था, क्योंकि वर्कर्स थे वही काम करते थे, आजकल ओनर्स शॉप पे खड़े होते हैं। कोई भी सड़क के ऊपर से निकल के जाता है तो बोलते हैं प्लीज हमारी शॉप में आ जाइए। ये हालत है चाइना की। और यहाँ पे जैसे कॉफी शॉप्स है, अगर स्टारबक्स है तो उसकी जैसे इंडिया में 350-400 रुपए की कॉफी मिलती है, चाइना ने अपने ब्रांड निकाल दिए। और जो प्राइस है कॉफी की, चाय की, जो अगर 100 रुपए की कॉफी थी, आज वो 25 रुपए 20 रुपए में आपको वही कॉफी मिलनी शुरू हो गई। उसके बाद भी कस्टमर नहीं है। तो आप समझ सकती हैं कि चाइना की ओवरऑल सिचुएशन मैंने आपको क्रूड एग्जांपल से बता दिया। स्कूल्स, जिम्स, कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, सब जगह पर सन्नाटा ही सन्नाटा है। तो मतलब जो अपडेट जो खबर हमारे पास थी वो काफ़ी हद तक सही मालूम होती है, क्योंकि जब तक आप एक ग्राउंड रियलिटी या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से आप उसको वेरीफाई ना करिए तब तक उस खबर पे ज़्यादा बात करना उचित नहीं रहता। लेकिन आप क्योंकि वहाँ पर हैं मौजूद और आप ये सारी चीज़ें होते हुए देख रहे हैं। लेकिन सुमित जी, जो हम बात कर रहे हैं चाइनीज़ इकोनॉमी को लेकर, हमने पहले भी बहुत बार इस पे बात की है इसी तरह से कई मुद्दों पर। तो बहुत सारे लोगों का ये रिएक्शन आता है कि ये बड़ी झूठी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, चाइनीज़ इकोनॉमी तो बूम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि जो लेटेस्ट अपडेट्स और रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से ग्लोबली सिर्फ 3 देश हैं जो जिनकी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, जिसमें रशिया, सऊदी अरेबिया और भारत। बाकी कोई भी देश दुनिया में इकोनॉमी वाइज़ अच्छा नहीं कर रहा है। ऐसे में जो चाइना है उसके लिए जो चैलेंजेस हैं वो आगे कितने और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कितनी सिचुएशन और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। देखिए, एक तो ट्रंप आ रहा है, चाइना हुँ, ऑलरेडी घबराया हुआ है कि ट्रंप के आने के बाद क्या होगा। इसलिए अभी जो नंबर्स हैं चाइना के वो ठीक आ रहे हैं। ठीक इस तरह आ रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स हैं वो बढ़ने शुरू हो गए, एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ट्रंप के आने से पहले पहले ये पूरी कंट्री का माल यहां से पुश करना चाहते हैं कंट्री के बाहर। कहीं भी वेयर हाउसेज पूरे दुनिया में इन्होंने वेयर हाउस खरीद लिए और वहां पर अपने सामान को डंप कर रहे हैं कि वहां से आगे एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एक इसलिए 20 जनवरी के बाद पता लगेगा कि यहां पर एक्चुअल सिचुएशन ग्राउंड के ऊपर क्या आएगी। दूसरी बात, चाइनीज गवर्नमेंट ने बोल दिया कि वी आर रेडी फॉर द स्टॉर्म विच इज कमिंग, यानी कि 20 जनवरी के बाद जो तूफान आने वाला है चाइना की तरफ, ये इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। वो कैसे? इनको मालूम है कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है वो हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ट्रंप सिर्फ एक डील चाहते हैं चाइना से कि आपका माल मैं अपने कंट्री में तभी इंपोर्ट करने दूंगा जब आप मेरा माल अपने कंट्री में इंपोर्ट करने देंगे, क्योंकि चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है सभी कंट्रीज के ऊपर कि आप चाइना से एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं, माल तो खरीद सकते हैं, लेकिन चाइना को माल आप अपना बेच नहीं सकते। तो इसलिए अब अमेरिका चाहता है कि कोई डील मिले और चाइना भी उन्हें डील देने के लिए अब मजबूर है, उन्हें डील देना पड़ेगा। बट चाइना को एक बात और भी मालूम है, दुनिया की फैक्ट्री है चाइना। अमेरिका तो खुद बनाता ही कुछ नहीं है, सुई तक नहीं बनती वहां पर, हर चीज वो चाइना से ही इंपोर्ट करता है। अगर चाइना से वो माल को इंपोर्ट नहीं करेगा तो चाइना का जो माल है उसको रिप्लेस कौन करेगा? भारत कर सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो चाइना के पास है। जो फैक्ट्रियों का साइज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर है, हम उसको अभी तक मैच नहीं कर पाएंगे और उसको मैच करने के लिए हमें अभी 5 से 10 साल लगेंगे। ट्रंप तो प्रेसिडेंट सिर्फ 4 साल के लिए हैं और 5 साल के बाद अगर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में लग भी गया,
अगले प्रेसिडेंट को हो सकता है कि भारत की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जिस तरह से बाइडेन को भारत की जरूरत नहीं थी, हो सकता है डेमोक्रेट्स दोबारा आ जाए, अगेन दे विल स्टार्ट प्लेइंग द सेम डर्टी गेम्स जैसे बाइडेन ने भारत के साथ किया। निखिल गुप्ता को पकड़ लिया ये बोलकर कि ये तो जी पन्नू और ये निज्जर इनको मार रहा था, जबकि ट्रंप आए हैं तो उसी कंट्री में उन्हीं के कोर्ट ने आज उसको छोड़ भी दिया। तो आप समझ सकती हैं कि ये पॉलिटिकल गेम्स हैं। इसके अंदर चाइना भी बहुत नाइसली प्ले कर रहा है। दे नो कि अमेरिका इज डिपेंडेंट ऑन अस, उनको डील चाहिए, डील दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और ये चीज इवन जो प्रेसिडेंट है यहाँ के वो भी जानते हैं, और उन्होंने जो न्यू ईयर की स्पीच थी उसके अंदर थोड़ा सा खुलासा इसके बारे में किया भी था। जी, बिल्कुल, जो न्यू ईयर स्पीच थी, जो मैसेज था, उसपे कई सारी बातें बोली हैं और जिसमें ताइवान के रीयूनिफ़िकेशन की भी बात कही थी कि कोई उसको बदल नहीं सकता, वो होगा और ये वो, जिसका रिबटल ताइवान ने भी किया कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और ये सब सारी चीज़ें। ये सब इसके पीछे का क्या मकसद था चाइना और ताइवान का रीयूनिफ़िकेशन और ये सारी चीज़ें, जो सब न्यू वो ईयर कहते हैं ना मैसेज कि में जैसा जैसा आपका दोस्त होता है वैसे ही आपकी बुद्धि भी हो जाती है। अब इनका दोस्त है पाकिस्तान, वो कहते हैं जी कश्मीर हम लेके रहेंगे, कश्मीर हमारा है। वैसा ही चीज थोड़ा सा असर हो जाता है जब आप गधों के साथ रहना शुरू करते हैं, तो घोड़े भी गधे बन जाते हैं। तो यही काम हुआ चाइना के साथ भी न्यू ईयर की स्पीच दे रहे हैं कि कंट्री को हम आगे कैसे लेके जाएंगे, आगे हम क्या करेंगे। साथ में कि वही राग, जैसे वो कश्मीर का राग बोलते हैं, इन्होंने ताइवान का राग छेड़ दिया। क्या बोला? ताइवान बनेगा चाइना। मैंने भाई बचपन में एक हिंदी की चाइ कहानी पढ़ी थी, कुसंग का ज्वर, तो मुझे वही याद आ गया। तभी मैं बोलता हूँ दोस्त जो है वो सोच समझ के रखने चाहिए। अगर आप पाकिस्तान जैसे पनौती, क्योंकि तो नाम में ही पनौती है, ऐसे दोस्त बनाएंगे तो वही आपके बुद्धि में आ जाएगा। तो इन्होंने बोल दिया ताइवान बनेगा चाइना। चलिए, ताइवान बनेगा चाइना। अब ताइवान ने क्या किया? ताइवान ने बोल दिया, आपने जैसे बोला अभी कि ताइवान ने बोला है ये साइकोलॉजिकल वॉर है। उनका कहने का मतलब था ये बूढ़ा पागल हो गया है, इसका दिमाग फिर चुका है, ये साइकोलॉजिकली पागल हो चुका है, तो इससे इसकी बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ताइवान का मतलब ये था। बट व्हाट वाज स्टार्टलिंग अबाउट शी जिनपिंग स्पीच, उन्होंने एडमिट किया कि हमारे कंट्री में इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स हैं। ये एडमिट नहीं करते हैं कभी भी। प्रॉब्लम्स हैं, तूफान आगे आने वाला है, यानी कि अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। लेकिन हमें सबको मिलजुल कर इस स्टॉर्म को, इसको फेस करना पड़ेगा। घबराना नहीं है, भाई मिलजुल कर, आपने घबराना नहीं घबराना है। नहीं है। वही, इसी को बोलते हैं संगत का असर, कुसंगत का असर। आपने कुसंग घबराना, हाँ, का ज्वार। तो आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले हमने मिलकर इसका जिसको बोलते हैं कि सामना करना है, और मायूसी नहीं आने देनी है। भी चाइनीज प्रेसिडेंट को मायूसी, मिलकर काम करना, आप ट्रस्ट कीजिए। भाई ट्रस्ट ऑन चाइनीज गवर्नमेंट ये कब से हो गया? तो वो बोल रहा है कि मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो अच्छा, ऊपर से बोल दिया हैव फेथ। भाई फेथ तो आपने बोला था कि फेथ कुछ होता ही नहीं है, सारी रिलीजन को तो आपने बैन कर दिया। जब फेथ आपने खुद ही बैन कर दिया और आज बोल रहे हो हैव फेथ, और हुम, भगवान आपके पास है नहीं, आपके ऊपर विश्वास कर नहीं सकते, तो वेद किसके ऊपर करें? तो कुछ बहकी बहकी बातें उन्होंने करी है। तो ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से अपने पर्सपेक्टिव रख दिया कि वी नो द प्रॉब्लम्स, और उन्होंने ये भी बोल दिया कि मुझे मालूम है कि यहाँ पर जो कंट्री की बेस प्रॉब्लम्स हैं वो मैं सभी के साथ आई एम रूबरू है, और मैं सबको ठीक करने में लगा हूं। माई हार्ट इज गोइंग टुवर्ड्स ऑल दोज पीपल हु आर हैविंग डिफिकल्ट टाइम्स। वही एक घिसा पिटा डायलॉग जैसे आपको सारे पॉलिटिशियंस के तरफ से मिलता है। हमें मालूम है कि प्रॉब्लम है, हम बड़ा दुखी हैं और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। यही बोलते बोलते राजीव गांधी हम देख रहे थे, देख रहे हैं और देखते रहेंगे, करते करते वो ऊपर भी चले गए। वही हाल अब चाइनीज प्रेसिडेंट का भी होता जा रहा है कि दे आर ट्राइंग टू रिवाइव द कंट्री। ही नोज द प्रॉब्लम्स, बट आई फील दे डू नॉट हैव द सॉल्यूशन एट द मोमेंट। इसलिए जो मीटिंग 2026 में यहां पर फाइनेंस की मीटिंग होनी थी, वो इन्होंने 2025 में मार्च में रख लिया है, उसको प्रीपोन कर लिया है, ताकि ट्रंप के आने के बाद वो देखेंगे कि ट्रंप का क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या रुख है, कौन सी वो डिसीजंस लेने वाले हैं, और उसका काउंटर करने के लिए चाइना को क्या करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने मार्च में मीटिंग रखी है, एंड देन वी विल कम टू नो कि अगली पॉलिसी क्या आने वाली है। बट
मैं आपको एक चीज बता दूं, इनकी पॉलिसी आने से पहले 1 डेढ़ महीना पहले ही आई विल अगेन डू अ शो विद यू कि अगली पॉलिसी क्या आने वाली है। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है आपके पास कुछ अंदाज़ा और कुछ खबर भी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि क्या कुछ पॉलिसी में बदलाव आएगा, कुछ नया क्या होने वाला है। लेकिन जो बात समझने वाली है वो ये कि जिस तरह से चाइना का रुख बदला है टुवर्ड्स इंडिया ऑल्सो, तो क्या वो इसी दबाव के चलते है कि हम भारत के साथ ट्रेड और ज़्यादा बढ़ाएँ, भारत से जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिज़ॉल्व करें और ये सारी चीज़ें। इसी दबाव के चलते भारत से बातचीत के लिए और जो गुडी-गुडी टॉक्स हैं वो इसीलिए हो रही है। गोडी गोडी टॉक्स आपको लगती हैं, लेकिन चाइना गुडी गोडी कभी बन नहीं सकता। तभी उन्होंने अभी अभी शिनजियांग में जो 2 प्रोविंस हैं उनके नाम रख दिए हैं, उसमें उन्होंने अक्साई चिन भी घसोड़ दिया, जबकि ज़रूरत नहीं थी। अभी अभी तो इन्होंने मीटिंग किया था डोवाल जी के साथ, और ये बोला था कि हम सारे बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन शिनजियांग को डिवाइड कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए, और उसके अंदर अक्साई चिन को जोड़ दिया। यानी कि कई पूंछ होती हैं जो सीधी नहीं हो सकती, शायद वही उसी से ये भी बिलोंग करते हैं। बट एज फार एज भारत इज कंसर्न, हम हमेशा बोलते हैं कि फंसी के पैसे होते हैं, पंजाबी में बोलते हैं कि फंसी दे पैसे। जब आप फंसे होते हैं, जितना मर्जी आप पैसा मांग लीजिए, सामने वाला आदमी आपको दे ही देगा, क्योंकि वो फंसा होता है। मोदी जी गुजरात से आते हैं, उन्हें मालूम है फंसी के पैसे कैसे निकलवाते हैं। उन्होंने भी चाइना को इतनी बुरी तरह से फंसाया, फंसाया भी कैसे है, उन्हें मालूम है कि चाइना भूखा है इस वक्त, उसका माल पूरे दुनिया में कहीं नहीं बिक रहा, कंपनियां बंद हो रही हैं, कंट्री को चलाने में दिक्कत है। अब इन्हें भूख लगी है, इनको रोटी चाहिए। रोटी मीन्स कि चाइना को, क्योंकि ड्रैगन है, ड्रैगन को भूख लगती है, इसकी भूख मिटती है एक्सपोर्ट के साथ। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका सब रिसेशन के अंदर हैं, कोई भी इसका माल खपा नहीं सकता सिवाय भारत के। मोदी जी ने क्या किया, इनकी इंपोर्ट्स को बंद कर दिया, इनकी इन्वेस्टमेंट्स को बंद कर दिया कि जब तक तुम बॉर्डर से पीछे नहीं हटोगे, हम तुम्हारा ट्रेड नहीं खोलने वाले। आपको याद होगा 2021 में, पहले तो 20 में हमने इनके सारे ऐप्स बंद कर दिए, 21 में जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स भारत में आ रही थी हमने उनको बैन कर दिया। उसके बाद हमने बोल दिया कि आपकी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स हमारे आती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, हमने उसे ही बैन कर दिया। ना कोई मोबाइल, ना कोई लैपटॉप, कुछ भी इंपोर्ट नहीं हो सकता। हमने 6 महीने के लिए बंद किया, इनकी चीख ही निकल गई। इसलिए तब से जो डिप्लोमेटिक हमारी बातें हो रही थी, पहले बॉर्डर से पीछे हट, वो कहते ना, पीछे हट साडा हक इथे रख, तो वो वाला काम किया मोदी जी ने चाइना के साथ, पीछे हट साडा हक रख, तो उसके बाद हम तुम्हारा रास्ता खोलेंगे ट्रेड का। तो जो ये नेगोशिएशन टूल यूज किया भारत की पावर का, हमारी कंजम्पशन का, उसी से चाइना पीछे हटा है, गुडी गुडी नहीं बना है। मैं बार बार बोलता हूं, कई लोग बोलते हैं ओ मोदी जी ने पीछे हटा दिया चाइना को, नहीं हटा है, वो ना हट सकता है। ये कम्युनिस्ट है, अंगद का पैर है, जब रख दिया तो रख दिया। इन्होंने सोच लिया कि हमने अक्साई चिन लेना है, लद्दाख लेना है, अरुणाचल लेना है, ये 100 साल तक वेट करेंगे, लेकिन लेकर रहेंगे। और ये वेट करेंगे कि राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री बनेगा और हम कब अरुणाचल प्रदेश लेंगे। इसीलिए राहुल गांधी कभी अरुणाचल प्रदेश गया नहीं, नहीं तो चाइना बुरा मान जाएगा। अब आप समझ सकती हैं कि चाइना सुधरने वाला नहीं है, अभी पीछे हटा है, मोदी जी का प्रेशर है, मोदी हटा अरुणाचल कटा। आप समझ लीजिए। बिल्कुल, आपने सही कहा है और मुझे लगता है कि मोदी जी कहीं जाने वाले तो हैं नहीं और ना ही देशवासी उनको कहीं और जाने देंगे, तो मोदी जी हैं और इसी तरह से बिल्कुल देश की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, सर्वोपरि है राष्ट्रीय सुरक्षा और हम सब ऐसा मानते हैं और मुझे लगता है सभी को मानना चाहिए। लेकिन जो कुछ चाइना के हालात हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और क्योंकि चाइना से खबरें ज़्यादा बाहर निकल नहीं पाती हैं, तो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, लोग चाइना से आई खबरों पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते, इसीलिए हमें आपकी ज़रूरत पड़ती है उस पर चर्चा करने के लिए और उसको वैलिडेट करने के लिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, हम सही और सटीक जानकारी दर्शकों तक पहुँचा पाएँ। सुमित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज की इस जानकारी के लिए। आपका जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद।